संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, गुरु घर में सेवा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? जहां भी देखिए हर तरफ सेवादार लगे हैं। कोई दरी बिछा रहा है, कोई सफाई में जुटा है, कोई लंगर में, तो कोई सुरक्षा सेवा में तैनात है। कई सत्संगी अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद सेवा स्थल पर पहुंचते मिट्टी उठाते हैं और पूरे प्रेम से गुरु घर की सेवा करते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर इस सेवा से मिलता क्या है? क्या ये केवल बाहरी कार्य है या इसके पीछे कोई गहरी आत्मिक प्रक्रिया छिपी है? क्या सेवा से हमारे कर्म हल्के होते हैं? क्या ये जन्मों के बोझ को घटाकर आत्मा को ऊपर उठाती है? क्या बाहरी सेवा हमारे भजन सिमरन में भी मदद करती है? संगत जी, सेवा को केवल काम समझ लेना उसकी आत्मा को खो देना है। सेवा कोई मंजिल नहीं, ये एक प्रेमपूर्ण निरंतर यात्रा है जो हमारे अहंकार, अपेक्षाओं और स्वार्थ को धीरे धीरे मिटाती है। जैसे नदी किनारों को बार बार छूकर उन्हें तराशती है, वैसे ही सेवा हमारे भीतर की कठोरता और कड़वाहट को घिसकर विनम्रता, करुणा और प्रेम में बदल देती है। जब हम झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं या पंक्ति सेवा करते हैं, तब हम केवल सत्संग स्थल को नहीं बल्कि अपने मन के आंगन को भी स्वच्छ कर रहे होते हैं। बाबा जी सिखाते हैं, सेवा कार्य पूरा करने का नाम नहीं बल्कि आत्मा को मालिक के समीप ले जाने का माध्यम है। संगत जी, असल में परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमर ही है। पर उस उच्च उद्देश्य तक पहुंचने के लिए ये बाहरी सेवा क्यों आवश्यक है? कैसे? यह हमारे कर्मों का बोझ हल्का करके आत्मा को ऊंचे मंडलों की यात्रा के लिए तैयार करती है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। इसलिए संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो कई बार बाबा जी से भी पूछे जाते हैं कि आखिर संतमत में सेवा को इतना महत्व क्यों दिया गया है? संगत जी, जब आप सेवा के गहरे अर्थ और उसके लाभ जानेंगे तो यकीन मानिए आप स्वयं प्रेरित होकर किसी सत्संग सेंटर जाकर सेवा से जुड़ना चाहेंगे। संगत जी, कुछ क्षणों के लिए बाहरी हलचल को भूल जाइए, अपने मन को शांति से भर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। देखो संगत जी, सेवा जो मालिक ने दी है ये हर किसी को नहीं मिलती। याद रखो, इसे हल्के में मत लेना और ये मत सोचो कि ये कोई छोटी मोटी चीज है जो वैसे ही मिल गई, जैसे नामदान किसी मार्क्ड सोल को मिलता है। सेवा भी मालिक अपने खास प्यारों को ही देता है और इसका एक ही मकसद है, उनके कर्मों को दुख और तकलीफ देकर खत्म करना नहीं बल्कि अपने घर में बुलाकर अपने घर में अभ्यास कराना। सोचो, आमतौर पर कौन किसी को रोज बुलाता है, चाहे कितने भी प्यारे हो। 10 दिन उनके घर चले जाओ तो वही बात करेंगे कि ये तो रोज ही आने लग गया। लेकिन मालिक चाहता है कि जो व्यक्ति उसके प्रति प्यार और लगाव रखे वो रोज सेवा में जाए। मुर्शद के साथ जो इश्क का तरीका है वो निराला है। स्कूल में मैडम कह देती थी, होमवर्क कर लिया, क्लास वर्क कर लिया, अब घर जाओ। पर सेवा में ऐसा नहीं है। जिसने सेवा प्यार और समर्पण से की, मालिक उसको छुट्टी नहीं देता। यही सेवा का ढंग है। अब सवाल उठता है कि इतने साल सेवा करने के बावजूद हमें फल क्यों नहीं मिलता? कोई कहता है, मेरे को 20 साल हो गए या 30 साल हो गए। संगत जी, अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि क्या आपने जो सेवा मिली थी उसे सच में पूरी श्रद्धा से की? जिस दिन हुक्म आया, क्या आपने उसका पालन किया या अपनी इच्छा अनुसार सेवा करने लगे? जब सेवा अपने ढंग से करने लगते हैं, वो सेवा नहीं रहती। उसे मनोकामना पूरी करने का माध्यम समझ लेना, ये सेवा नहीं होती। मालिक हमेशा अपने सेवक को अवसर देता है कि वो सेवा करके अपने कर्म सरल तरीके से पूरा कर ले, लेकिन हम पहले अपने घर, नौकरी और रिश्तेदारियों के काम में उलझ जाते हैं। संगत जी, सेवा में केवल प्यार और समर्पण काम आता है। अक्सर सेवा में आने से पहले ही अहंकार आ जाता है। मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे पास इतना पैसा है, अमीर हूं, इतनी छोटी सेवा क्यों करूं? इसी सोच के कारण हम सेवा में कुछ नहीं पा सकते। बुखारा के बादशाह के समय कबीर साहब 15 साल गए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला।
बाद में उन्हें बताया गया कि अपनी शानो शौकत घर पर छोड़कर, सब फौज और घोड़े घर पर रखकर पैदल नंगे पैर सेवा करो, तभी कुछ प्राप्त हुआ। जितनी देर हम अपनी अकल और अहंकार के साथ सोचते हैं कि मैं ये हूं, उतनी देर कुछ हाथ नहीं लगता। सेवा में सब कुछ गेट पर छोड़कर जीरो होकर आना पड़ता है। सेवा में ना कोई जी चाहिए, ना अपना दिमाग। इसे बिना अहंकार और अपने तरीके के आ जाने से ही समझा जा सकता है। जब तुम दुकान पर चीज लेने जाते हो और भरोसा होता है कि सामने वाला उसे दे देगा, तभी तुम जाते हो। संत मत में भी बिना भरोसे प्राप्ति शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए जब भी सेवा पर आना हो, पहले तय कर लो कि क्या तुम्हें घर प्यारा है, पैसे प्यारे हैं, दौलत प्यारी है, या मालिक की सेवा प्यारी है। तुम्हें सिलेक्शन करना होगा। जब किसी चीज को तुम सच्चा प्यार मान लोगे, चाहे वो माया हो या मालिक, फिर उसके पीछे जुड़ जाओ। जिस पर समय और मन लगाओगे वही तुम्हें मिलेगा। मालिक पर लगाओगे तो मालिक मिलेंगे, दौलत पर लगाओगे तो दौलत भी मिलेगी। विकल्प हमारा है, हमें तय करना है कि हमें क्या चाहिए। संगत जी, जब आप सेवा शौक और प्रेम से करोगे, तब मालिक भी आपके किसी काम में कमी या कसर नहीं छोड़ेगा। सेवा में बहुत गहराई है। गुरु रविदास जी ने भी फरमाया है, सेवा सब कुछ देती है, सेवा मत त्याग। इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु के घर की सेवा में अगर दिल से शामिल हो तो ये आपको वो सब देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं, और ये हर किसी को नहीं मिलती, केवल उसके प्रेमियों को ही। इसलिए इसका लाभ उठाओ, क्योंकि यही अवसर बार बार नहीं आता। हमारी जिम्मेदारी है हुक्म मानना। जब तकलीफ आती है तब ये समझो कि मालिक आपको सही राह दिखा रहे हैं। सेवा में हुक्म मानना और भरोसा रखना कितना जरूरी है। मालिक कहते हैं या तो प्यार से आओ या घसीट कर। घसीट क्या है? दुख, बीमारी, गरीबी, किसी भी चुनौती को चुनो या मालिक के साथ चलो। कभी भी पीछे हटना विकल्प नहीं है। फगवाड़ा में एक बुजुर्ग आया। उसने 40-45 साल पहले नाम दान लिया था, पर कहा कि अब वो 2.5 घंटे जप नहीं कर सकता और नाम वापस ले लो। बाबा जी हौस पड़े और बोले, तेरे लिए तो आसान है, पर मेरी ड्यूटी मैं निभा कर ही जाऊंगा, चाहे तू ले या ना ले। यही संदेश है। सेवा का पहला कदम है खुश होकर सेवा करना। संगत खुश होगी, मालिक खुश होंगे। इसीलिए मन की शैतानी छोड़कर सीधे होकर सेवा करो। यदि सेवा ली है तो आंखें मूंद कर पूरे मन से करो। भारत में ऐसा कोई सत्संग सेंटर नहीं जहां पैसे देकर काम कराया जाए। प्रेम और समर्पण से किया गया काम ही वास्तविक सेवा है। संगत जी, मालिक की कृपा तब स्थायी होती है जब हम सब्र और धैर्य से सेवा करें। घड़ी और कैलेंडर देखकर, समय देखकर सेवा करना लाभकारी नहीं है। सेवा का सार यही है, प्रेम से, खुशी से, बिना कोई कमी छोड़े और मन की शैतानी को पीछे छोड़कर सेवा करना। यही मालिक को खुश करने और वास्तविक अनुभव पाने का मार्ग है। सेवा और प्रेम वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां सेवा अपने आप बहने लगती है। सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, वो कर्म बन जाता है, और वही कर्म सेवा के रूप में प्रकट होता है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे के लिए बिना किसी अपेक्षा के दिन रात सेवा करती है, उसी तरह एक प्रेमी साधक अपने गुरु और मालिक के लिए सेवा करता है। ना किसी पुरस्कार की आशा में, ना मान सम्मान की चाह में, केवल ये भाव लेकर कि उसका मालिक प्रसन्न हो जाए। जब सेवा प्रेम से जुड़ जाती है तो वो बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य बन जाती है। उसमें थकावट नहीं बल्कि आनंद होता है। हजूर महाराज जी ने फरमाया, सेवा ही प्रेम है। यानी प्रेम को प्रकट करने का सबसे पवित्र और निर्मल तरीका सेवा है। इसलिए संगत जी, ये देखें कि हमारा प्रेम कितना सच्चा है। इसकी परीक्षा हमारी सेवा के स्वार्थ रहित, समर्पण पूर्ण और मौन स्वरूप में होती है। भले ही सेवा का बाहरी रूप साधारण लगे, उसका आंतरिक उद्देश्य अत्यंत गहन है, और वह है हमारे मन को झुकाना। जन्मों से अहंकार और स्वार्थ में लिप्त मन को सेवा के माध्यम से विनम्र बनाया जाता है। जब हम झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं या दूसरों के चरणों में काम करते हैं, तो
तो हम अपने मन के घमंड को कम करके उसे विनम्रता की भूमि पर लाते हैं। ये झुकाव धीरे धीरे हमें मालिक की ओर मोड़ता है। सेवा से मन इतना कोमल और शुद्ध हो जाता है कि वो नाम और ध्यान के रस को स्वीकार करने योग्य बनता है। जैसे बर्तन को भरने से पहले साफ करना जरूरी है, वैसे ही मन को सेवा के जल से धोना आवश्यक है, ताकि शब्द सिमन का अमृत उसमें टिक सके। संगत जी, सेवा का उद्देश्य केवल कार्य करना नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त होकर आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ना है, ताकि हम सच्चे अर्थों में मालिक के प्रेम और कृपा के पात्र बन सकें। याद रखिए, सच्चे भाव से की गई सेवा, सच्चे हृदय से किया गया सुमिरन और मालिक के प्रति अटूट विश्वास यही जीवन को वास्तविक सार्थकता प्रदान करते हैं। संगत जी, एक सत्संगी डॉक्टर अपने परिवार के साथ छुट्टियों से लौट रहे थे जब उनकी कार जंगल जैसे सुनसान इलाके में खराब हो गई। चारों ओर अंधेरा और सुनापन था। मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। ऐसे समय में जब कोई सहारा नजर नहीं आता, तभी आत्मा गहराई से प्रभु को पुकारती है। डॉक्टर साहब ने मन से प्रार्थना की है, मालिक, अब बस तू ही राह दिखा सकता है। कुछ ही देर में दूर से एक नौजवान मोटरसाइकिल पर आया और बिना किसी लाभ की चाहत के गाड़ी ठीक कर दी। डॉक्टर ने मदद के लिए पैसे देने चाहा, लेकिन युवक ने विनम्रता से मना कर दिया। संगत जी, यही सेवा की असली भावना है, बिना बदले की अपेक्षा के मदद करना। मासूमियत और सेवा का ये फल कुछ महीनों बाद सामने आया। वही युवक एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर उसी अस्पताल में आया जहां डॉक्टर काम करते थे। डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज कराया। जब बिल बताया गया, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तूने जंगल में मेरी मदद की थी, आज मेरी बारी है, बिल माफ है। युवक की आंखों में आंसू थे और उसने भगवान की तस्वीर की ओर देखकर कहा, मालिक, तूने मेरी मदद ब्याज समेत लौटा दी। संगत जी, ये घटना हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी हम दूसरों के लिए प्रेम और निस्वार्थ भाव से करते हैं, प्रभु उसे कई गुना करके लौटाता है। कभी समय पर, कभी परिस्थिति में, कभी अदृश्य सुरक्षा के रूप में। भाई गुरुदास जी ने सही कहा है, दत्ता ले आपणान, दत्ता क्यों हथ ना आवे। यानी जो हमने दिया वही हमें मिलेगा, जो नहीं दिया वो कभी नहीं आएगा। डॉक्टर ने इस अनुभव से यह भी सीखा कि अब उनके क्लिनिक में जो भी मजबूर आए और फीस ना दे सके, उसका इलाज मुफ्त होगा। संगत जी, यही सत्संग का असर है, सुनना ही नहीं, जो सच्चा लगे उसे अपनाना। आइए संगत जी, हम भी ये व्रत ले कि सेवा का भाव कभी ना छूटे। जब भी किसी की मदद का अवसर मिले, पीछे ना हटे, क्योंकि प्रभु का न्याय अचूक है। हर भला कर्म लौटता है, सही समय और सही रूप में। संगत जी, जब हम सेवा की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान केवल सत्संग घर की झाड़ू पोंछे, भंडारे की व्यवस्था या लंगर में रोटियां बेलने तक सीमित रह जाता है। लेकिन बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सेवा का असली स्वरूप बहुत व्यापक है, और जब ये दिल से, श्रद्धा और समर्पण से की जाती है तो हर साधारण कर्म भी असाधारण बन जाता है। सबसे ऊंची सेवा है भजन सुमिरन, यानी नाम की कमाई। क्योंकि जो आत्मा प्रभु का नाम रोज जपती है, वो स्वयं को भीतर से बदलती है और उस दिव्य स्रोत से जुड़ती है जहां से शांति और प्रेम बहते हैं। चाहे कोई बुजुर्ग माताजी बिस्तर से उठ ना सके और हर सुबह नाम का सुमिरन करे, या कोई माँ बच्चों को अच्छे संस्कार और प्रभु का नाम सिखाएं, ये सब सेवा ही है। क्योंकि सेवा वही होती है जहां समर्पण और प्रेम हो, ना कि केवल बाहरी क्रिया। सेवा के 4 मुख्य रूप है। तन से सेवा, जिसमें शारीरिक कर्म द्वारा हम बाहरी व्यवस्था सुधारते और अपने अहंकार को घटाते हैं। धन से सेवा, जिसमें अपने संसाधनों को प्रेम और श्रद्धा से समाज और मालिक की सेवा में लगाकर मोह, लोभ और तंगदिली को काटते हैं और प्रभु कृपा आकर्षित करते हैं। मन से सेवा, जिसमें विचारों को शुद्ध कर प्रेम और समर्पण में डूबकर हम मन को मालिक की ओर खींचते हैं। और आत्मा से सेवा या अंतर सेवा, जो सबसे गहरी और पवित्र है, जिसमें सिमन, ध्यान और चेतना के उन्नयन द्वारा हम आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाते हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं कि सेवा का मूल्य कार्य में नहीं बल्कि भाव में है। यदि सेवा दिखावे, प्रशंसा या अहंकार के लिए की जाए तो वो सेवा नहीं रह जाती।
सच्ची सेवा वही है जिसमें विनम्रता, मौन, प्रेम और समर्पण हो, जिसमें अनुभव हो कि मालिक ही ये सेवा करवा रहे हैं और हमें उनका माध्यम बनने का सौभाग्य मिला है। तन, मन, धन और आत्मा की ये चारों सेवाएं आपस में गहराई से जुड़ी है। जैसे गाड़ी के इंजन, पहिए, ईंधन और चालक का संतुलन आवश्यक है। तन की सेवा झुकना सिखाती है और कर्मशीलता का बीज बोती है। मन की सेवा उसे पोषण देती है और सुमिरन की भावना जागृत करती है। आत्मा की सेवा इन दोनों के सहयोग से संभव होती है और धन सेवा इसे स्थायित्व प्रदान करती है। जब ये चारों सेवाएं संतुलित रूप से बहती है तो जीवन में आंतरिक संतुलन, शांति, आनंद और गहरी आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। यही सेवा का असली चमत्कार है, जो केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि जीवन का तरीका और आत्मा का सच्चा समर्पण बन जाती है। संगत जी, जितनी भी बाहरी सेवाएं हैं तन मन धन की, वे सभी हमें एक गहन अंतर यात्रा के लिए तैयार करती है। ये सेवा हमें झुकना सिखाती है, शुद्ध करती है और भीतर उस मौन आहट को सुनने की शक्ति देती है जो हमें सद्गुरु के चरणों तक ले जाती है। लेकिन इन सभी साधनाओं और सेवाओं का अंतिम उद्देश्य है अंतर्ध्य, अर्थात शब्द के साथ जुड़ना और सच्चे नाम में टिकना। सेवा का शिखर तब प्राप्त होता है जब साधक अपनी चेतना को बाहरी हलचल से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है और वहां उस दिव्य धुन को सुनने का प्रयास करता है जो निरंतर अंदर गूंज रही है। ध्यान ही आत्मा की सबसे उच्च और शुद्ध सेवा है, क्योंकि इसमें ना कोई क्रिया है, ना कोई दिखावा, केवल मौन प्रेम और समर्पण है। यही वो सेवा है जो सीधे मालिक के सिंहासन तक पहुंचती है। जब हम ध्यान में बैठकर सच्चे सुमिरन के साथ भीतर उतरते हैं तो ये हमारे पूरे अस्तित्व को बदलने लगता है। वहां ना कोई तुलना, ना कोई अहंकार होता है, केवल प्रेम का गहरा सागर है जहां आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। बाबा जी के वचन हमें बार बार स्मरण कराते हैं, सेवा का शिखर ध्यान है और ध्यान ही आत्मा की सच्ची सेवा है। संगत जी, इसलिए सेवा को केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित ना समझें, इसे उस सीढ़ी की तरह देखें जो हमें भीतर की सबसे ऊंची मंजिल ध्यान और शब्द के मिलन तक ले जाती है। यही सेवा की पूर्णता है, यही आत्मा का वास्तविक घर है। संगत जी, एक बार संत रविदास जी एक गांव में सत्संग के लिए पधारे। गांव के राजा ने उनके स्वागत के लिए बहुत भव्य प्रबंध किया। सुंदर मंडप, स्वादिष्ट भोजन, कीमती वस्त्र और बड़ी बड़ी सेवाएं प्रस्तुत की। वही उसी गांव में एक वृद्ध माली भी रहता था जो प्रतिदिन मंदिर की चुपचाप सफाई करता, फूलों की माला बनाता और बिना किसी को बताए प्रभु की सेवा में लगा रहता। सत्संग के दिन संत रविदास जी ने राजा की किसी सेवा का उल्लेख नहीं किया, बल्कि सबके सामने उस साधारण माली की सेवा को नमन किया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो संत जी मुस्कुराकर बोले, राजन, तेरी सेवा में अहंकार था, पर उस माली की सेवा में समर्पण, मौन प्रेम और निष्काम भावना थी। सेवा का मूल्य उसके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उस भावना में होता है जिससे वह की जाती है। संगत जी, ये साखी हमें ये सिखाती है कि सेवा भव्यता से नहीं, भक्ति और नम्रता से पूजनीय बनती है। जब सेवा में मैं मिट जाता है और तू ही रह जाता है, तब वही सेवा आत्मा को मालिक से जोड़ने का साधन बन जाती है। सेवा एक जीवन शैली है, प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भरा हुआ। ये कोई एक समय का कार्य नहीं बल्कि हर श्वास में जी जाने वाली साधना है। सेवा हमें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है जहां मैं समाप्त होता है और केवल तू रह जाता है। यही सेवा आत्मा को उसके स्रोत, उसके मालिक, उस अनंत प्रकाश की ओर ले जाती है जहां से वो आई थी और जहां उसे लौटना है। संगत जी, ये जीवन यदि सेवा में बीत जाए तो हर क्षण भजन बन जाता है, हर कार्य पूजा बन जाता है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए जब भी हम प्रेम से, मौन भाव से मालिक के लिए कुछ करें, वही सेवा बन जाती है। और यही सेवा आत्मा को सच्चे अर्थों में मालिक के चरणों तक पहुंचा देती है। रहमत वही बरसती है जहां विनम्रता, समर्पण और प्रेम की भूमि तैयार हो। संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, सेवा का भाव कभी ना छूटे। बाबा जी कहते हैं, चाहे सेवा की तो मार्ग अपने आप खुलेंगे। इसका अर्थ है कि जब हमारे भीतर
सच्ची प्यास होती है सेवा करने की तो जीवन खुद अवसर देता है। किसी बीमार की सेवा, किसी दुखी को ढांढस देना, किसी अनजान की मदद, ये सब सेवा के ही रूप है। संगत जी, सेवा कोई विशेष अवसर या स्थान की मोहताज नहीं होती। ये एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है। हर कर्म, चाहे वो खाना बनाना हो, दफ्तर की नौकरी हो, बच्चों को पढ़ाना हो या परिवार की देखभाल, जब प्रभु को समर्पित होकर किया जाता है, जब उसके स्मरण में किया जाता है, जब मैं को हटाकर तू ही तू कर दिया जाता है, तो वो कर्म सेवा बन जाता है। तो संगत जी, आइए आज हम प्रण लें कि सेवा सिर्फ सत्संग घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे पूरे जीवन का सार बन जाएगी। हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्म सब सेवा से भर जाएं। मालिक हमें ऐसा भाव दे, ऐसी श्रद्धा दे और ऐसी सच्ची प्यास दे कि हम हर पल उसकी सेवा में लगे रहें, ना दिखावे के लिए, ना बदले के लिए, बस उसकी रज्जा में। संगत जी, एक प्यारी सी बहन ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनका मन बहुत जोर से कहने लगा कि उन्हें सत्संग घर जाकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन जैसा अक्सर होता है, मन में कई डर और सवाल उठने लगे। घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, पति का ध्यान, बुजुर्गों की देखभाल और सबसे बड़ा डर, अगर सेवा ले ली और फिर निभा नहीं पाए तो क्या होगा। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, कहीं नींद ना खुली तो सेवा में तो पक्का बैच बनता है, हर बार उपस्थिति देनी होती है और जिम्मेदारी ली तो फिर निभानी भी पड़ती है। ये सब सोचकर वो रुक जाती थी, खुद से कहती अभी नहीं, कभी और सही। लेकिन संगत जी, फिर उन्होंने एक छोटी सी पर बहुत सुंदर शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि चाहे मैं पक्की सेवा ना ले सकूं, लेकिन मैं खुली सेवा तो कर सकती हूं। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब जब भी वो रविवार को सत्संग जाती तो सत्संग समाप्त होने के बाद कुछ समय वहीं रुककर छोटी छोटी सेवाएं करने लगी। कभी पानी के गिलास धो दिए, कभी दरी लपेटने में मदद कर दी, कभी झाड़ू लगा दी और कभी कुर्सियां उठाने में हाथ पौटा दिया। उन्हें इसके लिए किसी बैच की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सेवा भाव चाहिए था जो उनके भीतर पहले से ही मौजूद था। उनका कहना था, जब हम सत्संग पर जाते हैं तो सब कुछ सजा सोमवरा, साफ सुथरा और व्यवस्थित मिलता है। हम बस आकर बैठ जाते हैं और सत्संग सुनते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस सुंदर व्यवस्था के पीछे कितने लोगों की घंटों की मेहनत छुपी है? कितनी श्रद्धा से किसी ने दरी बिछाई होगी, कितनी लगन से किसी ने माइक सिस्टम ठीक किया होगा, किसी ने पानी भरकर रखा होगा, साफ सफाई की होगी, ताकि हम आराम से प्रभु की याद में बैठ सकें। उन्होंने कहा, अगर मुझे वो सब कुछ व्यवस्थित रूप में मिल रहा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उसमें थोड़ा योगदान करूं? क्या मैं उतनी ही सेवा ना करूं जितनी सेवा मुझे मिल चुकी है? इस सोच के साथ उन्होंने सेवा करनी शुरू की, ना दिखावे के लिए, ना किसी को बताने के लिए, बस अपने बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए। संगत जी, वो कहती है कि जब वो सत्संग के बाद थोड़ी देर रुककर कुर्सियां समेटती थी, पानी के गिलास उठाती थी, तो उनके भीतर एक अलग ही संतोष और शांति भर जाती थी। उन्हें लगता था, आज सिर्फ बाबा जी ने मुझे नहीं दिया, मैं भी कुछ लेकर गई हूं, आज मैंने भी कुछ लौटाया है। और यही भावना सबसे सच्ची सेवा की होती है। तो संगत जी, जरूरी नहीं कि सेवा के लिए हमें हमेशा पक्का बैच ही लेना पड़े या किसी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना पड़े। अगर दिल में सेवा का भाव है तो प्रभु अपने आप रास्ते खोल देता है। हमें बस इतना सोचना है, मुझे मिला हुआ इतना कुछ है, क्या मैं थोड़ा सा लौटा नहीं सकता? एक गिलास उठाकर, एक दरी लपेटकर, किसी को मुस्कुराकर, पानी देकर भी सेवा हो जाती है। और याद रखिए, बाबा जी ने फरमाया है, हर सच्चे भाव की सेवा मालिक के दरबार में दर्ज होती है। इसलिए संगत जी, चलिए हम भी इस सच्ची भावना को अपनाएं, चाहे पक्की सेवा ले पाए या नहीं। खुले दिल से छोटी छोटी सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यकीन मानिए, ऐसे छोटे छोटे कदम एक दिन हमें सेवा के उस विशाल समंदर तक पहुंचा देंगे जहां मन भी तृप्त होता है, आत्मा भी निखरती है और मालिक भी खुश होकर अपनी रहमतें लुटाता है।
संगत जी, इस सच्ची घटना से हमें यही समझ आता है कि सेवा का द्वार केवल सत्संग घर या किसी बड़ी व्यवस्था तक सीमित नहीं है। सेवा के द्वार अनेक हैं, अनगिनत है। जरूरत सिर्फ एक सच्चे, समर्पित और भावपूर्ण मन की होती है। जब हम किसी भी कार्य को निष्काम भाव से प्रभु की याद में करते हैं, चाहे वो घर की कोई जिम्मेदारी हो, ऑफिस की ईमानदारी हो, किसी जरूरतमंद को सहारा देना हो या बस मीठे बोल से किसी का मन हल्का करना हो, हर कर्म सेवा बन जाता है। बाबा जी समझाते हैं कि सेवा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है। नाम का सुमिरन, सबके लिए दुआएं, दूसरों की गलती को क्षमा करना और किसी अनजान को मुस्कान देना भी एक सेवा है। इसलिए संगत जी, अगर कभी ऐसा लगे कि हम सेवा नहीं कर पा रहे तो दुख मत पालिए। अपने अंदर झांकिए, देखिए प्रभु ने आपको कितने माध्यम दिए हैं सेवा करने के। जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्रेम और समर्पण से कीजिए, बिना बदले की आशा के। क्योंकि जब कर्म में मालिक की याद जुड़ जाती है तब वही कर्म सेवा बन जाता है। और संगत जी, जिस सेवा में भाव होता है उसका फल भी अनंत होता है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला प्रसंग है जो एक बार डेरा बेस सत्संग स्थल पर सेवा कर रहे एक सेवादार ने साझा किया था। यह प्रसंग सेवा के असली मर्म को उजागर करता है। हुआ यूं कि गर्मी की एक सुनहरी सुबह थी। मौसम सुहाना था और सेवा का माहौल भी बहुत प्रेममय। ग्राउंड स्ट्रीम के सेवादार घास काटने, पौधों की निराई करने और अन्य बागवानी कार्यों में तन्मयता से जुटे हुए थे। हर चेहरा सेवा की शांति और प्रभु की निकटता से दमक रहा था। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और जोरदार आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारे सेवादार अपने अपने औजार छोड़कर पास के एक गार्डन टेंट में शरण लेने के लिए दौड़ पड़े। बारिश की बूंदें जैसे आसमान से नहीं, प्रभु की कृपा से बरस रही थी। सेवादार टेंट के नीचे एकत्र होकर बादलों की गर्जना और वर्षा की लय को निहार रहे थे। उसी क्षण एक युवा सेवादार ने एक सहज किंतु गहरा प्रश्न पूछ लिया, सेवा का असली उद्देश्य क्या है? अगर हमारे पास आधुनिक औजार होते तो हम आधे समय में सेवा पूरी कर सकते थे। बारिश भी हमें नहीं रोक पाती। ये प्रश्न टेंट में कुछ पल के लिए हवा में तैरता रहा, जैसे सभी को सोचने का अवसर दे रहा हो। कोई तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। फिर कुछ देर बाद एक कोमल स्वभाव वाले वरिष्ठ सेवादार ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, सेवा का उद्देश्य केवल काम पूरा करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य वो परिवर्तन है जो ये हमारे भीतर लाती है। जब हम कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करते हैं तब हमारा अहंकार मिटता है और वही मिटा हुआ मैं शब्द की राह का द्वार खोलता है। वो अंदर की सफाई, वो प्रेम और वो समर्पण कोई भी आधुनिक औजार या मशीनें नहीं दे सकती। संगत जी, जैसे ही सबने देखा कि ये किसने कहा, सेवादार ने बहुत ही शांति और विनम्रता से आगे बोलना शुरू किया। साध संगत की सेवा करने का अवसर हमें हमारी साझी मानवता का अनुभव कराता है। जब हम सब मिलकर एकजुट होकर सेवा करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम एक आत्मिक परिवार हैं और हमारे सद्गुरु हमारे पिता है। इस भावना से हम एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान, दया और धैर्य का व्यवहार करते हैं, जो हमें अपने मालिक के और करीब ले जाता है। इतने में एक सेवादार थोड़े उलझे हुए भाव से बोले, सेवा आपको ऐसा महसूस कराती है, ये तो बहुत अच्छा है, पर सच कहूं तो कभी कभी मुझे ये बहुत निराशाजनक लगता है। जब मैं पूरे मन से कोई कार्य करता हूं और बाद में मुझसे कहा जाता है कि फिर से करो, या कोई और आकर सब बदल देता है तो मन टूट जाता है। सबकी निगाहें फिर से उस शांत स्वभाव वाले सेवादार की ओर मुड़ी। अब ये क्या उत्तर देंगे? सेवादार ने मुस्कुराते हुए सहजता से कहा, हम सेवा मालिक के लिए करते हैं, इसलिए जब भी मुझसे कोई कार्य दोबारा करने को कहा जाता है तो मैं ये सोच लेता हूं कि ये भी मुझे मालिक की एक और सेवा करने का अवसर मिल गया है। कोने से एक और स्वर आया, मुझे तो लगता है कि हमारी समस्याएं मतभेदों से ही जन्म लेती है। जब हमारी सोच बाकी संगत से अलग होती है तो कैसे स्वीकार करें? उस शांत सेवादार ने बहुत सहज उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सद्गुरु चाहते हैं कि सेवा आपसी मेल और प्रेम से हो। जब हम इस सरल सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखते हैं
तो उन निर्णयों को भी स्वीकार करना सरल हो जाता है जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से सहमत ना हो। संगत जी, थोड़ा रुककर सोचने के बाद एक और सेवादार ने प्रश्न किया, तो घर में जो सेवा करते हैं उसका क्या? एक बार फिर सभी की निगाहें उसी शांत स्वभाव वाले सेवादार की ओर मुड़ गई। वो बड़े विनम्र भाव से बोले, हम में से कई लोग सेवा को केवल सत्संग केंद्रों पर किए जाने वाले कार्यों तक सीमित कर देते हैं, परंतु सेवा की कोई सीमा नहीं होती, ना स्थान की और ना समय की। सेवा कहीं भी कभी भी की जा सकती है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर आधारित होता है कि हम किस भावना से कर रहे हैं। मुझे हजूर महाराज जी की वाणी याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से और मालिक के नाम पर किया जाए तो वो सेवा बन जाता है। इसमें अपने परिवार की देखभाल भी शामिल है। निष्काम कर्म का अर्थ ही यही है, अपने प्रियजनों की सेवा बिना किसी प्रतिफल की आशा के करना। कई बार ये आसान नहीं होता, लेकिन इसका प्रयास करना ही आत्मिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है। फिर सेवादार ने गहराई से एक और बात जोड़ी, केवल बाहरी सेवा से ही पूर्ण समर्पण नहीं आता और ना ही वो आनंद मिलता है जिसकी खोज हम भीतर करते हैं। उस आत्मिक आनंद के लिए हमें अपने ध्यान की ओर लौटना ही होगा। जब हम मालिक की संगत की सेवा करते हैं तो ये हमारे भीतर उसे प्रसन्न करने की भावना को दर्शाता है और यही भावना हमारे मन को शुद्ध करती है। शारीरिक सेवा निश्चित ही कठिन होती है, लेकिन मानसिक सेवा यानी मन को काबू में रखना और उसे मालिक की ओर लगाना उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। संगत जी, एक और सेवादार ने जिज्ञासा प्रकट की, आप जब शारीरिक और मानसिक सेवा की बात करते हैं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दफ्तर में सेवा करने वालों की सेवा हमसे ज्यादा कठिन है? क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पहले वाले सेवादार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, आपने मेरी बात को गलत समझा। शारीरिक सेवा का अर्थ है जब हम अपने शरीर को उपकरण बनाकर सद्गुरु और संगत की सेवा में लगाते हैं। ये सेवा कोई भी कर सकता है, जैसे कोई युवा सेवादार जो आटे की भारी बोरियां उठाता है, कोई वृद्ध सेवादार जो धीरे धीरे चलते हुए कूड़े की थैलियां मोड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति जो कार्यालय में बैठकर सेवा करता है। जब हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति और सामर्थ्य को पूरी श्रद्धा से मालिक के चरणों में समर्पित करते हैं, वही शारीरिक सेवा होती है। ये सेवा हमारे हम को दबाने का अभ्यास है और इसी उद्देश्य से हम सब यहां हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी पूरी निष्ठा से सेवा करने के लिए। फिर वो शांत स्वभाव वाला सेवादार बोले, मानसिक सेवा उससे भी अधिक गहरी है। इसका अर्थ है हमारे भीतर की 5 विकारों पर नियंत्रण रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सेवा इसलिए कठिन है क्योंकि इसमें हमें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, त्वरित प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक आवेगों पर काबू पाना होता है। खासकर जब हम समूह में कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने अहंकार और क्रोध से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अगर हम किसी कार्य में नेतृत्व या निरीक्षण की भूमिका में हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कहीं ये भूमिका हमारे भीतर श्रेष्ठता का भाव तो नहीं जगा रही। जब हम किसी और सेवादार को फीडबैक देते हैं तो भाषा और भाव ऐसे हो कि वो सेवादार खुद को छोटा या निराश महसूस ना करे। उसी तरह जब हम स्वयं फीडबैक लें तो वो हमारे अह को चोट ना पहुंचाए, इस भाव से उसे ग्रहण करना चाहिए। भले ही किसी क्षण में हम अपने मनोविकारों पर नियंत्रण पालें, लेकिन भीतर एक खिंचाव बना रहता है। हमारे भावनात्मक आग्रह कुछ और चाहते हैं और विवेक कुछ और कहता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। केवल वैराग्य युक्त मन, डिटच्ड माइंड के द्वारा ही हम इस आंतरिक संघर्ष से बच सकते हैं और तर्क वितर्क की स्थिति में पड़ने से बच सकते हैं। संगत जी, सेवा केवल हाथों और पैरों से नहीं होती। वो तब पूर्ण होती है जब मन, वचन और कर्म तीनों मालिक की याद और भक्ति में समर्पित हो। यही संतुलन हमें सच्चे सेवादार की ओर ले जाता है। संगत जी, उसी क्षण किसी ने व्यंग करते हुए कहा, तो क्या इसीलिए आप ज्यादा बोलते नहीं? सेवादार ने बड़ी नम्रता से उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर बार जब हम अपनी किसी इच्छा को केवल इसलिए रोकते हैं
कि शायद इससे मालिक प्रसन्न होंगे, तो वही संत मत की जीवंत अभिव्यक्ति होती है। फिर वो केवल एक विचारधारा नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। इसीलिए सद्गुरु का सबसे अमूल्य उपहार हमें सिमर है। इसकी शक्ति अपार है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तभी एक युवा सेवादार ने चिंता के भाव से पूछा, मुझे अपने माता पिता की चिंता होती है। वे सत्संग केंद्र में इतनी सेवा करते हैं कि जब ध्यान का समय आता है तो कहते हैं कि बहुत थक गए हैं। लेकिन क्या ध्यान सबसे महान सेवा नहीं है? सबने अपने अपने विचार प्रकट किए और फिर वही शांत स्वभाव वाला सेवादार बोला, हर व्यक्ति का अपने मालिक के साथ एक निजी आत्मिक संबंध होता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मिलजुल कर ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें सभी को शांति और एकता का अनुभव हो, जैसा कि तुम्हारे माता पिता अपनी सेवा से बनाते हैं। एक शांत और सुखद वातावरण हमारे भीतर की शांति को जगाने में मदद करता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने सत्संग केंद्रों पर सौहार्द और संतुलन बनाए रखें। याद रखो, जो पहली छवि किसी के मन में सद्गुरु की बनती है, वो उनके शिष्यों के व्यवहार से बनती है। इसलिए जब हम अपने सत्संग केंद्रों को प्रेम, आत्मीयता और शांति से भरते हैं, तो हम वास्तव में अपने मालिक की सुंदर प्रतिनिधित्व छवि पेश करते हैं। फिर सेवादार ने उस युवा सेवादार की ओर देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। ध्यान यही सबसे ऊंची सेवा है। कोई भी बाहरी सेवा इसकी जगह नहीं ले सकती। बाकी सभी सेवाओं का उद्देश्य केवल यही है कि हमारा मन दुनिया की पकड़ से थोड़ा ढीला हो जाए, ताकि हम ध्यान में एकाग्र हो सके। सद्गुरु उस परम प्रेम के वाहक हैं जो मालिक हमें देना चाहता है, और हम अपने सभी प्रकार की सेवाओं के माध्यम से उस प्रेम का उत्तर दे सकते हैं। संगत जी अंत में यही कहेंगे, सेवा कोई औपचारिकता नहीं, ये तो मालिक से जुड़ने का एक मधुर माध्यम है, और जो इससे जुड़ जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। संगत जी, याद रखिए कि जो कुछ भीतर होता है वो केवल मालिक की इच्छा से ही होता है। हमारा काम केवल प्रेम, श्रद्धा और लगन के साथ साधना करते रहना है। सब कुछ अपने समय पर सहज रूप से घटेगा। यदि ये यात्रा आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी ला रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मार्गदर्शन उन सभी आत्माओं तक पहुंच सके जो भीतर की पुकार को सुनने के लिए तैयार है। याद रखिए, शब्द कोई सामान्य आवाज नहीं है, ये आत्मा के अपने घर की ओर बुलावा है। जब ये धुन सुनाई देती है तो समझ जाइए कि भीतर का दरवाजा खुल चुका है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।